हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के हल कीजिए। हमें समीकरण दिया गया है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरा समीकरण दिया गया है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर माइनस 1/8। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई दोनों ही समीकरणों में उभयनिष्ठ है। तो हम क्या कर लेते हैं, माना 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई को हम मान लेते हैं। माना 1/3x प्लस वाई बराबर a है, 1/3x माइनस वाई बराबर क्या है, b है। तो उससे क्या होगा, हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसको यदि हम समीकरण 1 नाम दें, इसको समीकरण 2 नाम दें, तो हम समीकरण 1 को क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 को लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 3/4 और उसी प्रकार समीकरण 2 को लिख सकते हैं a/2 प्लस माइनस b/2 बराबर माइनस 1/8। यहाँ से हम देखेंगे ये हमें समीकरण हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 को हम यदि हल करते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 3 व 4 को हल करने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण 4 की बात करते हैं। समीकरण 4 से समीकरण 4 क्या है हमारे पास, तो यहाँ से हम 1/2 यदि उभयनिष्ठ ले लें तो आएगा a माइनस बी बराबर माइनस 1/8। 2 से 8 4 बार जाएगा, अर्थात a माइनस बी क्या आ जाएगा, माइनस 1/4। ये समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 3 व 5 को अब हल करेंगे हम। समीकरण 3 व समीकरण 5 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन विधि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक विधि होती है जिसके अंदर एक पद को हम या तो a तथा b इन दोनों में से किसी एक पद को हम विलुप्त करके, अर्थात a या b के किसी भी एक पद के गुणांक को समान करके एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाकर या जोड़कर हम दूसरे पद का मान प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास समीकरण है a प्लस बी बराबर 3/4, समीकरण नंबर 3। a प्लस बी बराबर है 3/4 और a माइनस बी बराबर है माइनस 1/4। ये हमारा समीकरण नंबर 3 है, ये हमारा समीकरण नंबर 5 है। तो देखेंगे यहाँ पर दोनों ही समीकरणों में सबसे पहले हम b के पद की बात करते हैं। तो b का गुणांक दोनों ही समीकरण में क्या है, समान है, अर्थात यहाँ भी +1 है, यहाँ भी 1 है, b के यहाँ भी 1 है। अब देखेंगे कि यहाँ b के आगे की चिन्ह क्या है। देखेंगे जब चिन्ह यदि समान हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो हमेशा घटाते हैं, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो हमेशा जोड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर चिन्ह विपरीत है तो विपरीत चिन्ह के केस में हमेशा करते हैं, हम जोड़ते हैं। इसलिए क्या करेंगे, समीकरण 3 प्लस समीकरण 5 को हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 व समीकरण 5 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, प्लस की b से माइनस का b कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस a 2a, इधर से आ जाएगा 3/4 प्लस इधर से है माइनस 1/4, अर्थात 2a बराबर 3/4 माइनस 1/4। यदि इसको आगे हल करेंगे तो 2a बराबर आएगा 4 लघुत्तम लेंगे 3 माइनस 1 अर्थात 2/4। तो a का मान हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, देखते हैं। 2a बराबर आ गया है 2/4
2 से 2 कट जाएगा, अर्थात a बराबर आ गया 1/4। a का मान किसी भी एक समीकरण में रख करके हम क्या करेंगे, b का मान निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 3 में a बराबर 1/4 रखने पर हमारे पास समीकरण 3 क्या है, ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। तो चलिए हम बात करते हैं, हमें क्या रखना है, a बराबर 1/4 रखना है। तो देखिए क्या प्राप्त होगा हमारे पास, 1/4 प्लस b बराबर 3/4। हल करेंगे तो b बराबर आएगा 3/4 माइनस 1/4, और यहाँ से हम b को हल करेंगे तो b बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2। b का मान हमारे पास आ गया 1/2, a का मान हमारे पास आ गया 1/4, और हमें पता है a और b क्या है, a बराबर है 1/3x प्लस वाई और b बराबर है 1/3x माइनस वाई। तो चलिए लिख देते हैं, चूंकि a बराबर है 1/3x प्लस वाई और जिसका मान हमारे पास क्या प्राप्त हो गया है 1/4, और b बराबर क्या है 1/3x माइनस वाई और b का मान हमारे पास क्या आया है 1/2। बजगुणा करके हल करेंगे दोनों समीकरणों को, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4, और यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। वापस ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो गया है, ये समीकरण नंबर 6 एवं 7 हमारे सामने आ गए हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 6, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 6 और 7 में हम देखेंगे तो विलोपन विधि से हम वापस उसी प्रश्न को हल करते हैं। तो विलोपन विधि में किसी एक पद को हम विलुप्त करके x तथा y का मान निकालेंगे। देखेंगे हम y के पद को, y के पद में दोनों के गुणांक समान है, प्लस और माइनस है, अर्थात दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 6 व समीकरण 7 को जोड़ने पर तो देखते हैं जोड़ने पे क्या आता है। हमारा समीकरण नंबर 6 है 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर प्लस का y माइनस का y आपस में कट जाएगा, 3x प्लस 3x 6x, 4 प्लस 2 6, अर्थात x बराबर आ जाएगा 6/6, अर्थात x बराबर क्या आया हमारे पास 1। x बराबर 1 फिर हम किसी भी समीकरण 6 या 7 में रख देंगे। तो समीकरण 6 में x बराबर 1 रखने पर तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हल करते हैं तो हल करने पे आएगा 3, x बराबर 1 रखा प्लस y बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 3, आगे हल करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 को हल करने पर 1। तो यहाँ देखा हमने x बराबर 1 आया है, y बराबर भी 1 आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः प्रश्न में दिए गए समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करने पर x बराबर 1 तथा y बराबर 1 हल प्राप्त होता है। और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि हमें दिए गए प्रश्न में ज्ञात करना था, x बराबर 1 तथा y बराबर 1। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को रैखिक समीकरणों युग्म के हल करने की विलोपन विधि से हल करके x तथा y का मान प्राप्त किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।